कल हमने कौन से सब्जेक्ट पे बात की थी? कौन कौन सी चीज़ें भोजन में नहीं लेनी है। आप ट्रेन में बैठे थे, कल हमारा सब्जेक्ट 11 से 12 बजे तक का ये चल रहा था कि बीमारियां सही चीज़ों का चुनाव करने से नहीं आती, बीमारियां ठीक नहीं होती, लेकिन बीमारियां ठीक होती है गलत चीज़ों को अपने डाइट से हटाने से। समझ में आई? इतनी 2 लाइन है, लेकिन 2 लाइन में काफ़ी मर्म छिपा हुआ है कि सही चीज़ों का चुनाव करने से बीमारियां जाती नहीं। हम क्या ज़्यादा फोकस्ड ये करते हैं कि वहाँ से हिमालय से फ्रूट मंगा लूँ या फिर फलानी न्यूट्रिशंस में अमेरिका से मंगा लूँ। सही चीज़ों का चुनाव करने से बीमारियां जाती नहीं है, गलत चीज़ों का त्याग करने से, छोड़ने से बीमारियां जाती हैं, या फिर थोड़ा ज़्यादा भी छोड़ते हैं तो कंट्रोल में आती है। उसमें गलत चीज़ें क्या क्या थी? उसमें है मसाले जो हम भोजन में यूज़ करते हैं, हमारी गलत सोच, नेगेटिव माइंड भी एक बार सेटअप हो जाता है तो दुनिया को बदलना आसान है, अपनी सोच को बदलना बहुत मुश्किल है। सोच में अगर मोच आ गई तो इनको कोई ठीक नहीं कर सकता। ऑलवेज भी पॉजिटिव, हर एक एंगल को पॉजिटिव तरीके से तो देखना पड़ता है। गेहूं का प्रयोग भी बिल्कुल कल मना किया हमने, ये आपके लिए थोड़ा रिपीट कर रहे हैं पिछला सब्जेक्ट, और महत्वपूर्ण भी है कि आपको पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे डाइट में जोड़ने से हम नॉर्मली फिर से वही जो हम रूटीन जी रहे थे वैसा क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो गेहूं है वो भी गलत है। यूँ तो हम कहते हैं अनाज और दालों का सेवन, अनाज और दालों का सेवन हमें फिर उठने में, खड़ा होने में मदद नहीं करता, उल्टा और बैठा देता है। पृथ्वी तत्व है जो हमें जड़ता भी प्रदान करता है, बीमारियां भी देता है। ये मानो कि आकाश तत्व है, ये आकाश तत्व है, ये वायु, ये अग्नि, ये पृथ्वी, जल सॉरी, और ये पृथ्वी, और बाजू में ये है ब्रह्म तत्व। ब्रह्म तत्व ये समझने के लिए है, सिर्फ अंगूठे में एक्चुअल में अग्नि तत्व होता है, लेकिन समझने के लिए, एक सिद्धांत समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो है वो ब्रह्म तत्व है, इसके बाजू में आकाश तत्व है, इसके बाजू में वायु, ये है अग्नि, ये है जल, और आखिर में है पृथ्वी। हमें कहाँ जाना है? ब्रह्म तत्व की तरफ जाना है ना। ब्रह्म तत्व की करीब रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, बीमारियों का कोई सवाल उठेगा नहीं। तो ब्रह्म तत्व से नज़दीक कौन सा तत्व हुआ? आकाश। नज़दीक कौन सा हुआ? ये आकाश। जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को आकाश तत्व देता है वो सबसे परमात्मा के नज़दीक पहुंचता है, नज़दीक रहता है, उनकी करीबी का एहसास, अनुभूतियाँ ज़्यादा ले सकता है। तो आकाश तत्व को हमारे शरीर में बढ़ाना है हमें। भूखा रहना मतलब मर जाना नहीं, भूखा रहना, उपवास करना मतलब परमात्मा के समीप रहना। उप मतलब समीप, वास मतलब रहना, परमात्मा के समीप रहना है, ब्रह्म तत्व से नज़दीक रहना है, तो हमें अपना आकाश तत्व को बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा दूरी करेंगे तो वायु तत्व, वो भी करीब ही कहा जाएगा। देखो ये भी करीब ही तो है, लेकिन सबसे दूर कौन सा है? पृथ्वी तत्व। जो लोग 2 टाइम 3 टाइम अनाज दालें खा रहे हैं, अपने आप ही उनकी शारीरिक एवं मानसिक मनोबल गिरता रहता है, भगवान के नज़दीक नहीं पहुंच पाते, ब्रह्म तत्व से नज़दीक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए ही न्यू डाइट सिस्टम में कहा जाता है कि सबसे पहले कुछ न छोड़ सको तो लास्ट वाला तत्व तो छोड़ दो, पृथ्वी को तो छोड़ दो, तो परमात्मा की अनुभूति थोड़ी बहुत सहज हो जाएगी आपकी।
इसलिए पृथ्वी तत्व धीरे धीरे करके लोगों को 3 टाइम ले रहे हैं, तो हम कहते हैं पहले 1 टाइम का सुबह का छोड़ दो। सुबह का छोड़ते हैं तो भी अपने आप में अचीवमेंट है। सुबह एक डॉक्टर फास्ट करके, उनका नाम ही था डॉक्टर ब्रेकफास्ट, उनका एक ही काम था, न्यूयॉर्क या कोई यूरोप कंट्री में था। तो उन्होंने एक मरीज आते थे ना, तो उनको ब्रेकफास्ट को बंद करवाता था। उनका पहला रूल्स था ब्रेकफास्ट बंद करो। और ज़्यादातर बीमारियां उन्होंने पब्लिक की, पेशेंटों की ब्रेकफास्ट बंद करा के हील की। दवाइयाँ भी कुछ देते होंगे, लेकिन उनको प्रथम ये सिद्धांत दिमाग में बैठ गया था कि फर्स्ट ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू फास्ट। हाँ, आपको जल्दी से तोड़ेगा वो, किसी भी तरह शारीरिक और मानसिक रीति से तोड़ता है। तो सुबह शांति से बैठ जाओ, खाना है तो आकाश को खाओ। आकाश को मतलब कुछ नहीं है। हाँ, खाली। ये भी आकाश तत्व हमने ग्रहण किया। क्या किया? आकाश तत्व को ग्रहण किया। तो ये फास्टिंग सबसे पहले हमें सुबह का करना है, वो इतना ज़रूरी है। फिर हम अगर और साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, बीमारियां ज़्यादा हैं समझो, तो हमें पहले तो पृथ्वी तत्व तो पहले ही छोड़ देना है। दुबले हो जाएं, पतले हो जाएं, हड्डी का ढांचा बच जाए, अरे भाई मोटे होंगे, खूबसूरत होंगे और बीमारियां 12 चलती रहेगी, कुछ काम के नहीं रहेंगे, तो फिर ये झाड़ा पतला क्या हो गया? जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। 6 महीना 8 महीना अपने आप को बाह्य देखा, उसे बाहर निकाल लो। इतना तो हम अपने जिंदगी को वक्त दे सकते हैं, 6-8 महीने का। कितना भी भद्दा लगे, कितना भी खराब लगे, ये हड्डी पसलियां सब दिखने लगे आईने में, आप अंदर से 15 दिन 20 दिन में अच्छा महसूस करने लगो। चलो पहली कंडीशन ये है, अच्छा महसूस करने लगो, तो फिर आपको क्या घाटा है? हाँ, लोग कमेंट्स करेंगे, घर के लोग भी कहेंगे अरे ऐसे ऐसे हो गए। हम खुद को तवज्जो देकर अंदर में क्या फील कर रहा हूँ। इफ़ यू आर फीलिंग नॉर्मल, आप अच्छा नॉर्मल फील कर रहे हो, तो कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। एक बार मैंने ये गीत गाया था शिविर में, बहुत सबको पसंद आया था। राजेश खन्ना का पिक्चर है, बहुत सुंदर गीत है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कमेंट्स पास करते हैं, उनके पीछे समाज को देख के, लोगों को देख के आधे से ज़्यादा जिंदगी हमारी हम खराब कर देते हैं। आधा नहीं, पूरी जिंदगी कहे तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। क्या लोगों का क्या ओपिनियन है हमारे प्रति, कभी हमने सोचा नहीं। मैं पढ़ाई करता था तो बस मेरे को ना डॉक्टर बनने में रुचि थी, ना इंजीनियर बनने में रुचि थी। तो कहते ना इतना होशियार है, अच्छे मार्क्स आते हैं तो कम से कम डॉक्टर इंजीनियर बनना अच्छा है। मेरे को स्पोर्ट्स में रुचि थी बहुत, मैं अच्छा क्रिकेट भी खेल लेता था और सिंगर भी अच्छा था, गाने में भी बहुत रुचि थी मेरे को। फिर सोशल एक्टिविटीज़ में करता रहता था, तो मेरे को इसमें बहुत आनंद आता था। वो चाहे स्वाध्याय की एक्टिविटी हो, वृक्षारोपण हो, तो सामाजिक सेवाएं कुछ भी हो, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ता था। रेकी हीलिंग में बहुत मैं इंटरेस्ट रखता था। तो मैंने ये सारी अपनी खुद की इच्छाएं 35 साल दबा दी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने जीवन जीना 35 साल के बाद शुरू किया। लोग क्या कहेंगे, लोगों का ओपिनियन क्या रहेगा, वो सब सोचना बंद कर दिया। मेरी शादी हो गई, शादी के बाद में कृष्णा और हम दोनों सेट हो गए। फिर सोशली दबाव और फैमिली सभी चीज़ों से छूट गए। मैं तो मौका ही ढूंढ रहा था कभी ये अपने तरीके से जीवन जीना शुरू करूं। तब जीवन जीना शुरू किया और 5-7 साल में इनमें ना कोई बड़ी इनकम थी, ये एनडीएस कराने में या फिर रेकी में, इसमें कोई ऐसे प्रोफेशनल वे नहीं है कि जिसमें आप थोड़ा सा कोर्स कर लो और फिर से आमदनी शुरू हो जाए। लेकिन ये पैशन था मेरा, प्रोफेशन नहीं था लेकिन पैशन था। अगर हम प्रोफेशन को फॉलो करते हैं ना तो अंदर दबे दबे रहेंगे कि हमें करना पड़ रहा है।
लेकिन एक बार जो पैशन को फॉलो कर लिया तो वो पैशन है ना हमें बहुत ऊंचाई असर करा देता है। और पैशन में जो मिलता है वो प्रोफेशन से नहीं मिलता। उसमें थोड़ा सा हमें डेडिकेट होके कितने लंबे समय तक भी जाना पड़े, लेकिन पैशन है ना तो आप तो एक बार तो आपको थाक नहीं लगेगा, कमजोरी नहीं आएगी। हैं, हम अपनी पसंद का काम करते हैं ना, उसमें हमें थाक न लगता है, न कमजोरी आती है, न स्ट्रेस लगता है। ये सबसे बड़ी खूबी है। हम जिम्मेवारियां उठाकर, बोझ यहाँ पे फैमिली का पड़ता है, समाज का पड़ता है, वो बोझ उठाने के लिए कहीं कहीं बार नौकरी, धंधा, व्यापार सब कुछ उसमें लगे रहते हैं। जिसमें 500 रुपये ज़्यादा मिले हम वो पसंद कर लेते हैं, लेकिन अंदर से खुद के जगत को, खुद की दुनिया को हमने कभी भी मौका ही नहीं दिया कि आपको किस चीज़ से खुशी मिल रही है। खुद की तो सुनो, और कई बार तो हम काबिल भी नहीं रहते खुद की सुनने के लिए। बोझा ही अपने माथे पे इतना लेके घूमते हैं कि अगर खुद की सुनने में लगेंगे तो आगे पीछे जो चीज़ें हैं वो बिखर जाएगी। जापान के अंदर एक वर्ड्स यूज़ करते हैं, इकिगाई। इकिगाई मतलब सुबह उठने का मकसद। आप क्यों उठ रहे हैं? आपके पास मकसद है? अगर आपके पास मकसद है तो मतलब आपकी ज़िंदगी सबसे बेहतर होगी। स्वस्थ भी होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे, मस्त जीवन भी जीते रहेंगे। लेकिन इकिगाई होना चाहिए हमारे जीवन में। सुबह उठने का मकसद मिलना है। खुद से पूछो, मेरा मकसद क्या है सुबह उठने का? कोई मानो कि एक छोटी सी चीज़ बना रहा है, फ्लावर उनका जो गुलदस्ता बना रहा है, बेच रहा है मार्केट में, उनको उसमें बहुत रुचि है, समझो, एक गुलदस्ता बनाने में। तो उनका इकिगाई क्या हो गया? गुलदस्ता बनाना, अच्छे अच्छे फूलों को चुनना, एक साथ में रख के। तो वो चाहे इकिगाई छोटा सा भी क्यों ना हो, छोटा सा भी, उसमें 25 पैसे भी क्यों नहीं मिलते हो, अगर वो काम हम कर लेंगे तो यही चीज़ लोगों को बहुत टॉप के ऊपर लेके गई है। ऐसा भी बन सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि आपके जैसा गुलदस्ता बनाने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं, आप उनके लिए फेमस हो जाओ। हाँ, ये नहीं है कि एक अच्छा सा डॉक्टर, अच्छा सा इंजीनियर, वो ही ज़्यादा पैसे कमा लेगा, वो ही बड़ा पैकेज ले लेगा। बिना पढ़े अनपढ़ लोग जिनको अपना इकिगाई मिल गया था, एक छोटा सा बर्तन बनाने की भी कला आप में आ गई तो वो बर्तन इतना सुंदर बन गया, लोग खरीदने जाते हैं कि भाई वहाँ की वो चीज़ भले छोटी सी क्यों ना हो, वो फेमस है और मजबूती है उसमें और कलात्मक है। तो इकिगाई से लोग करोड़पति भी बन गए, अब्जोपति भी बन गए। तो इकिगाई मैंने तो अपने लाइफ में 35 इयर्स के बाद फॉलो करना शुरू किया कि मुझे किस में मज़ा आ रहा है। मुझे रेकी हीलिंग में मज़ा आ रहा है। मैंने 1-1.5-2 लाख खर्च किए सीखने में, क्योंकि मेरा पैशन था। तो मुझे सीखने में पैसे खर्च करने में भी कोई दिक्कत नहीं थी कि पॉकेट से जा रहे हैं। कई लोगों को तो ज़्यादा भी लगता है। हम तो कहते हैं 2-2.5 हज़ार में आप फर्स्ट डिग्री सीख जाएंगे। बोला बाप रे, 10-12 घंटे के 2-3 हज़ार क्यों बर्बाद करें? क्योंकि इकिगाई नहीं होता ना, तो फिर उनको ये भी ज़्यादा लगता है। मेरे को 1-1.5 लाख भी कम लगे। रेकी हीलिंग भी अच्छे तरीके से की, प्रैक्टिस की, क्रिस्टल हीलर बना, पिरामिड वास्तु में थोड़ा सा नॉलेज लिया। तो ये सारे मेरे इकिगाई थे और मैं सीखता गया। और फिर एनडीएस, मैंने जब बीमार था एनडीएस किया तो सबसे बड़ा इकिगाई मेरा एनडीएस हो गया। सुबह उठ के हर रोज़ मेरे पास एक जीने की वजह होती है कि मुझे सुबह उठ के दूसरों को जीवन देना है। तो इनसे बड़ा इकिगाई और क्या हो सकता है? किसी के जीवन में एक आशा का चिराग जलाना है, रोशनी देनी है, समझे ना समझे। क्योंकि ये जो मार्ग है वो खुद के ऊपर नियंत्रण का मार्ग है। 1000 लोगों को बताएंगे तो 1 लोग उनको एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर उसमें से भी 10,000 लोगों को बताएंगे, 10 लोग मानेंगे और 1 लोग फॉलो करेगा इनको। लेकिन मेरे को यही पसंद था, क्योंकि मैं प्रोफेशनली ऐसा नहीं सुनता। एक मार्केट में किस चीज़ को बेचनी है ना, तो वो सोचेगा कि 10,000 में से सिर्फ 1 बंदा ही एक मार्केट मिल रहा है, तो वो सोचेगा ऐसा मार्केट हमें नहीं लेना है, हमें 10,000 में से 1000 तो कम से कम मिले।
लेकिन मेरा खुद का जो स्वानुभव था बीमारियों से मुक्त होने का, ऐसी बीमारियां जो लाइलाज, और डॉक्टर भी थक गए, मैं भी उनसे बहुत थक गया डॉक्टरों से, और बाद में ये जो घर बैठे बैठे सोफे पे पूरा भारत पाकिस्तान का सीरीज़ भी देख लिया 1 महीने में, और ठीक भी हो गया सोफे पे बैठे बैठे। मेरे को लगा ये तो मिरेकल चीज़ है। फिर ये भी लगा कि लोग इसको अपनाएंगे या नहीं। मैंने कहा जिनको अपनाना है वो अपनाएं, मेरा काम है बेचना, बेचते रहो बेचते रहो, जो भी उसको पकड़ में आएगा वो अपना लेंगे। मेरा एक वीडियो, जो ये वीडियो बनाने का आशय हमारा ये रहता है कि जितना मैं आमने सामने बताता हूँ उनसे ज़्यादा सेवाएं मीडिया पे हो रही है। कल हम वापस लौट के आ रहे थे तो एक नैनीताल से ब्रह्मा कुमारी माता 58 इयर्स की, उनका फ़ोन आया, और भाई जी मेरे को लगभग 1 महीना 20 दिसंबर के आसपास से, हाँ 1 या 2 महीना हुआ, 20 दिसंबर से मैं फॉलो कर रही हूँ और मेरे जीवन में इतने मिरेकल बदलाव आ गए। सिर्फ आपका वीडियो तो मैं 1.5-2 साल से देख रही हूँ, लेकिन ये कच्चा खाया कैसे जाए, टेस्ट उसके साथ कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसमें रुचि कैसे जगा सकते हैं, और शायद कुछ अनाज छोड़ने से कुछ ऊपर नीचे हो गया तो किसको बताएंगे। उसमें मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पसंद आता था, क्योंकि एक सोने की चीज़ हर चीज़ को पसंद, हर लोगों को पसंद आती है। तो 1-1.5 साल से पूरा वीडियो के ऊपर फोकस था। आपका नया वीडियो आए, हमने देख लिया, जान लिया, वो आप भोजन बनाते हैं या फिर लेक्चर्स लेते हैं। तो माता जी बोली कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी 1-1.5 साल तक। फिर मैंने एक 72 इयर्स की माता जी, जो मेरी जान पहचान में है, बीके फैमिली में है, उनका फ़ोन आया कि बहन जी आपको जो तकलीफ़ें हैं तो आप ये मैं लिंक भेज रही हूँ, उनको फॉलो करो आप थोड़ा सा। तो माता जी ने कहा वो तो मैं 1 साल से देख रही हूँ ऑलरेडी, तो फिर आप क्यों फॉलो, हिम्मत नहीं हो रही है। बोला मैं 72 साल की हूँ और मैंने फॉलो करके अपनी बीमारियाँ सारी ठीक कर ली। तो उनको तुरंत से एक कॉन्फिडेंट मिल गया कि चलो आसपास में तो कोई कर रहा है फॉलो। और बोला आप 72 इयर्स में कर सकती है, तो मेरे ख्याल से मैं 58 की हूँ, आपसे तो थोड़ी उम्र कम है, तो आप में बदलाव आ सकते हैं 72 इयर्स में। जो बूढ़े लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे बुढ़ापा बढ़ता है ना, उसे रिकवरी रेट कम हो जाता है, इफ़िशियंसी, इम्यूनिटी सारी लो चलती है। तो 72 साल में चमत्कारिक परिणाम मिल सकते हैं एनडीएस से, तो 58 मतलब ये तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, होप है। और मैं बिल्कुल ही इस पद्धति को 2 महीने में मैंने बहुत कुछ पा लिया, काफ़ी सारी झंझटें समाप्त होने लगी है। तो ये मीडिया के थ्रू कितने हमें तो पता ही नहीं था कि कौन हमें फॉलो कर रहा है, कौन देख रहा है वीडियो, वो चाहे बॉम्बे में हो, नैनीताल में हो, छत्तीसगढ़ में हो, कोई भी स्टेट बाकी नहीं है इस वीडियो को खास करके। हाँ, यूट्यूब पे जा रहा है तो ये सेवाएं बड़ी हो रही है। आप तो 3-4 लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन मेरा गोल है कि यहाँ हर कोई आ भी नहीं सकता। इतनी लंबी लंबी यात्राएं करके यहाँ आना भी एकदम से थका देने वाली यात्राएं हैं। मजबूरी है, कोई स्टार्ट नहीं मिल रहा है, आ जाते हैं तो उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी ही हो जाती है। लेकिन जिनके पास पैसों की बिल्कुल सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल मतलब 1 रुपया खर्च करने की भी वो ताकत नहीं बची है, तो उन लोगों को मीडिया के माध्यम से घर बैठे भी कुछ पता चल जाए, थोड़ी सी हिम्मत जुटा ले और उसमें बदलाव आ जाए, तो हमारा काम तो बाबा ने हमें सिखाया है कि संगम युग में दुआएं दो और दुआएं लो। इसलिए मेरा अप्रोच ऐसा नहीं रहता, कोई आपको मोनोपोली भी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी बिजनेस के प्रति कि भाई यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, पूरा सेंटर खचाखच भरा रहे और लोग इनका फ़ायदा उठाते रहें। मेरा तो आशय यही है कि यहाँ भले 5 लोग हो, पीछे 5000 लोग उनको देख के फॉलो कर ले। तो इस प्रकार से लोगों की सेवाएं सिर्फ नॉलेज बांटने से, ज्ञानदान, स्वास्थ्य का ज्ञानदान, उनसे उनका शरीर का, मन का स्वास्थ्य भी ठीक हो रहा है। तो हम बांटने से भी बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है। हाँ,
जो बचे सो बटे, ऐसा एक सेंटेंस है कि आपके जीवन में समय बच गया ना, सुबह का नाश्ता करना बंद हो गया, दोपहर का खाना बंद हो गया, दोपहर में भी भूख लगती है तो कोई फ्रूट्स खा लिए, तो समय बच गया, तो वो समय को सेवा में लगा दो। कहीं ना कहीं जो बचे सो बटे। मैं ही खुद ही अपने आप में बिजी रहता, सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का खाना, तो समाज के लिए, दुनिया के लिए अलग से दिमाग नहीं चलता कि अभी दूसरों के लिए कुछ करे। तो हम बात कर रहे थे ब्रह्म तत्व की। ब्रह्म तत्व से करीब में जाना है तो आकाश तत्व को बढ़ाना होगा या फिर वायु तत्व को भी बढ़ाना होगा, पत्तियां खानी पड़ेगी। तीसरा है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व ले रहे हैं तो इनसे थोड़ा दूर है। अगर सब्जियां खा रहे हैं तो जल तत्व तो थोड़ा दूर है, और पृथ्वी अनाज दालें खा रहे हैं तो ब्रह्म तत्व से और भी दूर हो जाते हैं। तो क्रमिक साधना है। ज़्यादा बीमारियां हैं तो पहले पृथ्वी तत्व को हम स्टॉप कर देंगे, अनाज दाल सबको। फिर आपको साधना और भी तेज करनी है तो सब्जियां सारी स्टॉप कर दो, सब्जियां। लेकिन शरीर का भाव देख के, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ये सब शरीर में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, वो चाहे सिर दर्द हो, वो चाहे पेट दर्द हो, वो चाहे कमर दर्द हो, या पर जी मचलना हो, और दस्त लगना हो, उल्टी होना हो, बाल झड़ना हो, आँखों में कोई इन्फेक्शन आ सकता है, किसी भी तरह से अपने अंगों से अशुद्धियाँ निकलती है तो दबे हुए रोग उनसे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उन दौरान तो पेशेंट को, हमारी प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें दबे हुए रोग उभरते हैं, निकलते हैं, तो निकलने देना है। तब जाके कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल समझ गए। तो पृथ्वी तत्व को छोड़ा, फिर सब्जियों को छोड़ा, फिर अग्नि तत्व को भी छोड़ सकते हैं, मतलब फल खाना भी छोड़ सकते हैं। फिर सिर्फ हरी पत्तियों के ऊपर भी रह सकते हैं। हरी पत्तियों के ऊपर रहना मतलब सबसे, हरी पत्ती और उपवास, ये दोनों चीज़ें तो हमें ब्रह्म तत्व से और भी जोड़ देती है। और जो सबसे ज़्यादा हीलिंग होना शुरू हो जाता है, जो बुजुर्ग लोग हैं 100-100 साल के, वो हरी पत्तियों के ऊपर अगर उनको 10 दिन रखा जाए, सिर्फ 10 दिन, और सिर्फ एनिमा दिया जाए और उपवास कराया जाए, तो ये लोग 6 महीने का काम 15 दिन में होता है। 6 महीने का काम 15 दिन में होता है। बॉडी डिटॉक्स जल्दी से जल्दी हो जाती है। लेकिन हमारा साइंस है, हमारे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है, खाएंगे तो सर्वाइव कर पाएंगे, खाएंगे तो सर्वाइव कर पाएंगे। खाना स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए ज़रूरी नहीं है, बस शरीर को टिकाने के लिए, शरीर का अस्तित्व रखने के लिए थोड़ा थोड़ा उनको भाड़ा दे दो, और एनिमा ले लो। और जो भी चीज़ें हैं हमने गलत आज तक खाई है, चाय दूध कॉफ़ी, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें भी हमने गलत खाकर हमारा शरीर खराब कर दिया है। हाईली एसिडिक वैल्यू है इस चाय की। हम चाय को छोटा मान रहे हैं। मैं समझता हूँ चाय आफ्टर ड्रिंक, जो अल्कोहल है उनके बाद आप छोड़ते हो, तो मैं कहता हूँ पहले छोड़ो आप चाय को। और ये तो हमारा एक स्टेटस बन गया, सुबह सुबह अदरक वाली चाय, मसाले वाली चाय, थोड़ा तो पी लो। अगर नहीं पिएंगे तो हमें बुरा लगेगा। हैं, एक दूसरों को सलाह कर करके एक दूसरों को चाय पिला रहे हैं, मार रहे हैं। दुश्मनावट निकालनी है, किसी से दुश्मनी निकालनी है तो उनको हर रोज चाय पिलाओ, बरोबर। दोस्ती अगर है तो चाय छोड़ो और हरी पत्ती का जूस पिलाओ, अगर पक्के दोस्त हैं तो। पालक की पत्ती हो, पुदीने की, धनिया की, उसके साथ आंवला मिश्रित कर दो, और लौकी डाल सकते हैं, और क्या डाल सकते हैं, हाँ सहजन की पत्तियाँ, मीठी नीम की पत्तियाँ हैं, कुछ ककड़ी भी डाल सकते हैं, कोई खीरा ककड़ी। तो ये सारी चीज़ें, लौकी है, लेकिन उसमें गाजर बीट चुकंदर ऐसा कुछ डालना नहीं है। दूसरी कोई सब्जियां नहीं डालनी है। मैंने जो इतनी बोली है वो आप डाल के बढ़िया से बढ़िया टेस्टी रुचिकर ग्रीन जूस बना लो। रुचिकर होना ज़रूरी है। नाक चढ़ा के पिएंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। कड़वी पत्तियां नहीं यूज़ करनी है गलती से भी। मेथी की पत्तियां भी ग्रीन जूस में नहीं डालनी है। पपीते की पत्तियां तो ज़्यादा पी लेंगे ना तो वो तो हार्मफुल है। मेथी की पत्तियां तो ग्रीन ही होती है। ग्रीन होती है लेकिन कड़वा स्वाद है ना, वो अलाउ नहीं करते हम। हाँ, ऐसे खा सकते हैं अलग से पत्तियाँ सिर्फ, लेकिन कड़वा स्वाद डिटॉक्स करता है शरीर का,
लेकिन उनको तामसिक कहा जाता है, कड़वा स्वाद को। तो तमस हमारे अंदर गुण न बढ़े इसलिए मना करते हैं। किडनी के लिए ये जो ग्रीन जूस है, हाँ जी, मतलब दिक्कत नहीं करेगा? कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी किडनी पेशेंट रिवर्स हुए हैं सभी लोगों को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जैसे उसका फास्टिंग कम होता है, ख़त्म होता है, तब उनको हम हरी पत्तियाँ का जूस जो 100 ml या 150 ml पिलाते हैं। ज़्यादा नहीं, मतलब 2-2, 3-3 जो गिलास भर के किडनी पेशेंट को नहीं पिलाते, क्योंकि पत्तियाँ नुकसान नहीं करेगी। किडनी ऑलरेडी लोड लेने के लिए तैयार नहीं है, पोटेशियम लेवल ज़्यादा। हाँ, और किडनी फिल्टर करने की क्षमता खो चुका है, और उनको अच्छा माल भी दे तो भी क्या करें। हमारे कंधों में बोझ ढोने के लिए ताकत नहीं है, और कोई उस पर बोझ रख दे, भले अच्छा बोझ हो, आपका मनपसंद बोझ हो, फिर भी आप क्या करेंगे, झुक जाएंगे। तो ऐसे किडनी वालों को तो न खाने का ज़्यादा लोड करना है, कच्चा भी ज़्यादा खा लेंगे ना पेट भर भर के, तो उनका फिल्ट्रेशन तो होता है अंदर, और फिल्टर करने की क्षमता किडनी की ऑलरेडी कम है, तो फिर उनको कम से कम भोजन में गुजारा करना पड़ेगा। और साथ में अगर थोड़ा सा वीकनेस फील हो तो सप्लीमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं जो ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री हो। तो ऐसे सप्लीमेंट्स दे के शरीर को थोड़ा सर्वाइव किया जा सकता है। तो किडनी में थोड़ा विशेष करके ध्यान रखना पड़ता है। अभी ऊपर से क्रम से हम अपना भोजन छोड़ के, या फिर मैं ठीक हुआ हूँ तो मैंने अपना भोजन सिर्फ पृथ्वी तत्व छोड़ा था। मैं जल तत्व भी लेता था, अग्नि तत्व भी लेता था, वायु तत्व भी लेता था, और आकाश भी लेता था, फिर भी मैं 10-12 बीमारियों से निजात पा गया, देखो। लेकिन मेरा उपवास रहता था दोपहर 4 बजे तक। दोपहर 4 बजे मैं ग्रीन जूस पीता था। शुरुआत का समय जो है 12 बजे की बात नहीं, मेरे को तो जल्दी से ठीक होना था। सुबह से बस एनिमा ले लिया 3-4 बोतल, 3 बार, 4 बजे से पहले तो मैं 3 बार टॉयलेट की विजिट करके सफाई करता रहता था। सफाई करो और आकाश तत्व दो शरीर को, उनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग मिलना शुरू हो जाती है। 4 बजे हरी पत्तियाँ ले ली, बाद में फल 1-आधा घंटा के बाद ले लिया भरपेट, क्योंकि किडनी के रिलेटेड इश्यू नहीं थे तो मैं फल भी बहुत अच्छे तरीके से खाता था। ग्रीन जूस भी 2 गिलास के ज़्यादा भी पी लेता था। और फिर सब्जियां, फिर कृष्णा को रेसिपी थोड़ी बनानी आ गई तो सब्जियां कच्ची हैं उनकी भी वो बना देती थी। और नारियल पानी भी खूब पीता था, गन्ने का जूस और केले और ग्रेप्स, वो सारी अच्छे पेट भर के खा लेता था और आराम से रात को सो जाओ। तो इस तरीके से मैंने शरीर में 5 तत्वों में से सबसे ज़्यादा कौन सा दिया? शरीर को आकाश दिया, और सबसे ज़्यादा हीलिंग आकाश में ही होती है। हमारी फेफड़े क्यों चल रहे हैं, हमारी किडनी क्यों चल रही है, हमारा हार्ट क्यों चल रहा है? शरीर में आकाश है तभी तो चल रहा है, गैप है तभी तो चल रहे हैं। आप सभी को एक साथ बिठा दिया जाए, एकदम नज़दीक एक दूसरों के पैरों के ऊपर पैर चढ़ा के, मतलब गैप न रखा जाए, तो आपको सफोकेशन होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। आपके बीच में जितना आकाश तत्व है उतना आप बैठने में कंफर्ट फील करते हो, हैं? एक दूसरों के बहुत करीब बैठेंगे और उसमें भी समर है तो और भी तकलीफ होती है। हर चीज़ को आकाश तत्व चाहिए, खालीपन चाहिए, हाँ? तो हम क्या है, सभी जगहों में आकाश तत्व के बदले खाना ठूस ठूस के भर देते हैं, यहाँ तक आ जाता है खाना, इससे आगे नहीं जाता, वरना यहाँ तक भर देते। एक दिमाग में थोड़ा आकाश तत्व बचा रहता है, वो खाली रहता है, बाकी सब में भर कर हम जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी अच्छी नींद आएगी। हाँ, मोटे हो जाते हैं, पेट बढ़ जाता है, कमर का हिस्सा बढ़ जाता है, थाई बढ़ जाती है, हाथ बावड़े ये सनी देओल जैसे हो जाते हैं, ये होता है, मोटापा आता है। और शरीर का मोटापा तो ठीक है, दिमाग का मोटापा भी आ जाता है। हम जो गाय को रोटी देते हैं वो भी नहीं देनी चाहिए। गाय को, हाँ बिल्कुल, गाय है, उनका डिज़ाइन फूड है हरी पत्तियाँ, और हम क्या दे रहे हैं, उनको भी रोटियां दे रहे हैं। अरे इनको गेहूं खिला के एक बार देखो, बाजरा खिला के देखो, सीधा आपके उसका जो गोबर है उस गोबर में सीधे ही साबुत दाने निकल जाते हैं, क्योंकि उसके शरीर में उसको पचाने की कोई प्रोसेस नहीं होती है। तो हम उनका आटा बना के, रोटी बना के फिर गाय को खिलाओ, खुद भी खाओ और खुद भी टॉयलेट रूम को लाइब्रेरी बनाकर बैठ जाओ, जोर लगाते रहो, क्योंकि आटा हमारा डिज़ाइन फूड
नहीं है। और लेकिन कोई भी गलत चीज़ को अगर लंबे समय से कर रहे हैं तो वो हमें सही लगती है, नहीं, फिर ये साइकोलॉजी है। वो तो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, वो तो खा सकते हैं, लेकिन इंसान तो पका हुआ खा सकते हैं, वो रूमिनेंट्स एनिमल्स। हाँ, जो एनिमल्स है ना उनके लिए कोई डॉक्टर दवाखाने और से ज़्यादा कोई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप सृष्टि में दृष्टि करो, सभी जीव जी रहे हैं अच्छे तरीके से, बिन पकाया खा के भी जी रहे हैं। जो नॉनवेज खा रहे वो बिन पकाया नॉनवेज पशुएं खा रहे हैं, जो कच्ची चीज़ें खा रहे वो कच्ची, कोई भी पकाई हुई की प्रोसेस में नहीं पड़ा है। उनके कारण वो ज़्यादातर बीमार नहीं है। और हमारे अस्पताल जितने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन 10-10 मंजिला 100-100 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी हमने हॉस्पिटलों में। क्यों भाई? हमने अपने डिज़ाइन फूड से हट गए और सब चीज़ों को थोड़ा सा टेस्ट मिला ना जीभ को तो गर्म कर दिया, आग का इन्वेंशन हुआ बाद में, और पका पका कर खाने लगे। चलो अच्छा, हमारी जो डिज़ाइन फूड पका कर खाते ना तो भी इतने बीमार नहीं होते। पत्र, फल, जल, सब्जियां, कंदमूल ये सब पका कर खा लेते हैं तो भी शायद बीमार नहीं होते। लेकिन हमने उनसे बाहर क्या क्या खाया? नॉनवेज खाया, फिर हमने खाया अनाज और दालें, और हमने खाया दूध और दूध से बनी चीज़ें जो हमारे डिज़ाइन के लिए नहीं बनी है। इनके कारण ज़्यादातर बीमारियां आ गई है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। 15 दिन सिर्फ और सिर्फ पत्र, फल, जल, कंदमूल, पानी इतना ही सेवन करें। बाकी का क्या नहीं सेवन करना, उनकी झंझट में नहीं जाना है, बाकी का कुछ भी नहीं लेना है। इतना लेकर एनीमा चढ़ा लो। 15 दिन में आपके पैरों में तकलीफ है तो पैरों में थोड़ा सा एनर्जी फील करोगे, हाथ में एनर्जी फील करोगे, जो आपके मूवमेंट से आने जाने के उसमें फील करोगे, तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है कि दैट्स अ राइट चॉइस, यही चॉइस अच्छी है, सबसे बड़ी है। हम पत्ते छोड़ दें तो फल फ्रूट्स खा लें तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। जो पत्तों से फायदा ये होता है, आपको आज ग्रीन जूस पी लेंगे तो थोड़ा आइडिया आएगा। पहली बार ही हम लोग आए हैं, हाँ। पर आई एम सो हैप्पी मी टू हियर। तो पानी पूरी का पानी जैसे बनता है ना, वो तो पसंद करती होंगी आप शायद। तो हाँ, तो ऐसा सुंदर हम बना सकते हैं। एक बार तो हमारे यहाँ एक बहन आई थी महाराष्ट्र से, तो वो एकदम पानी पूरी का पानी एकदम टेस्टी बनाया था, बहनों ने सीखा है। तो उस फ्लेवर से भी हम जा सकते, जो रुचे व पचे। तो जैसा रुचि कर ही हर चीज़ लेनी है। फलों के ऊपर भी रह सकते हैं, सब्जियां पसंद है, साथ में टमाटर जूस हैं, वो जो भी हैं तो वो भी लेके हम अपना गुजारा कर सकते हैं। लेकिन हरी पत्तियाँ इसलिए कह रहे हैं कि हरी पत्तियाँ खाने से वायरल इन्फेक्शन नहीं लगता हमें। कोरोना आ गया, चला भी गया, हमारा सेंटर वैसे ही चलता रहा। कोरोना पेशेंट मेरे पास लगभग 14 पेशेंट ठीक हुए से ये चीज़ को अपना के। और मैं कोरोना पेशेंट को भी ऐसे आप बैठी हैं उतना नज़दीक बैठ के हमने डील किया कोरोना के टाइम पे। वो मास्क लगा के आते थे, मैंने कहा मास्क लगाओ, छोड़ो, बोला नहीं नहीं यहाँ फैलेगा। हमारी बच्चियाँ उनको गले भी लगा देती थी, जो यहाँ काम कर रही है ना, कोरोना पेशेंटों को। उनके नज़दीक में भी सभी को हुआ था, तो उनके सगे वालों को बिल्कुल डर ही नहीं लगता। जो हरी पत्तियाँ खाता है ना, उनको वायरल इन्फेक्शन से वो उनकी बॉडी डैमेज होती ही नहीं है। इतना हरी पत्तियों में गुण समाया हुआ है। पत्तों से ही सारी आयुर्वेदिक जो भी चीज़ें हैं देखो पत्तों से ही आ रही है। तो ग्रीन लीव्स मीन एक नई लाइफ, नया जीवन है। जो अच्छी पसंद पत्तियां हैं उनका सेवन करो, थोड़ा सा उसमें फ्लेवर डाल दो, पाइनएप्पल का, ऑरेंज का, ग्रेप्स का, थोड़ा ग्रीन जूस बनाओ उसमें, तो फ्लेवर बन जाएगा, रुचिकर हो जाएगा। हमारे शरीर में देखो मानो कि हाथ और पैर अच्छे तरीके से आपके और भी मूवमेंट्स देने लगे तो आपको क्या हर्जा है। अगर मिलता है तो अपने आप को थोड़ा एडजस्ट तो हर चीज़ में करना पड़ता है। शादी भी एक व्यक्ति से करते हैं ना, तो जब शादी करने से पहले उसके अंदर जो भी त्रुटियां हैं ना वो नहीं दिखती, लेकिन शादी करने के बाद दिखती है। फिर भी हम एडजस्ट करके चला लेते हैं, पूरी ज़िंदगी चलाते हैं उनको। क्यों भाई? अभी नाता जुड़ गया है हमारा, तो 2-4 त्रुटियां आपस में कुछ ना कुछ शेयर करके एब्जॉर्ब करके आगे, अगर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो डाइवोर्स लेने की नौबत आ जाएगी। तो इस जीवन के, खुद के जीवन को तराशने के लिए, ये तराश रहे हैं अपने जीवन को,
तो छोटी छोटी बातों में एडजस्ट करके ही आगे जाना है, वरना हम कहते हैं ना कि बिना त्याग किए भाग्य नहीं बनता, नहीं बदलता। कुछ न कुछ त्याग करना, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। जो खोने के लिए तैयार रहता है वो ही कुछ अलग से पा लेता है। तो इसके लिए तो मेंटली प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। तो आकाश तत्व कम से कम 60%, 24 घंटे का जो हिस्सा है उसमें 60 to 70% हमें आकाश तत्व दैनिक आपकी लाइफस्टाइल में आप लाइफ लॉन्ग कर लेंगे तो भी ये आपका विनिंग स्ट्रोक होगा। ये मानो 24 घंटे 14-16 घंटे हर रोज फास्ट करते हैं आप डेली के लिए मरते दम तक, तो आपका ये बल बनेगा, विनिंग स्ट्रोक बनेगा। आप किसी भी चीज़ में फिर बैकफुट नहीं हो सकते। आप भी मानो कि कभी कभार 2 महीने 4 महीने में एक आधा गलत चीज़ खाने का मन कर लिया, लेकिन आपकी रूटीन लाइफस्टाइल 16 घंटे की है फास्टिंग की, तो समझो आप वो गलत चीज़, थोड़ा एनिमा ले लिया, थोड़ा ग्रीन जूस पी लिया, साफ़ हो जाएगा। आपको ज़्यादा डैमेज करने की औकात नहीं रहेगी गलत चीज़ की। पर लेकिन गलत चीज़ ले ही क्यों, धीरे धीरे करके मेंटली मेकअप ऐसा करना है कि बिल्कुल उस चीज़ से हम बाहर निकल जाएं। तो इस तरीके से लंबी फास्टिंग आते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है या जैसे वीक में हम 2 दिन निर्जला करते हैं? देखो, जब तक हमें कैंसर जैसी बीमारी से थोड़ी फाइट कर रहे हैं तो सप्ताह में 1 या 2 दिन निर्जला कर लेते हैं तब तक, तो ये अच्छा है। बाद में मानो कि कैंसर के रिपोर्ट आफ्टर 3 मंथ नील आ गए, पीरियड के दौरान हाँ 2 दिन निर्जला कर लें या पर डे की ऐसी फास्टिंग करें जैसे 2 घंटे 16 घंटे। और फिर वापस निर्जला। शुरुआत के स्टेजेस में तो मैं कहूँगा कि 16 घंटे का फास्टिंग तो आप रेगुलर रखो और साथ में वो भी जोड़ो, क्योंकि उनसे ऑटोफेजी ज़्यादा एक्टिव रहती है और कैंसर के सेल्स को ईट करने में शरीर को बहुत आसानी रहती है। तो सारे सेल्स ढूंढ के निकाल के खा लेगा वो। तो मानो कि आपको अच्छा लग रहा है कि 20 घंटे हम आराम से हर रोज़ रह पाते हैं, तो रह लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आफ्टर क्लींजिंग, आफ्टर क्लियरिंग योर डिजीज़, देन आपको क्या करना है कि अभी उपवास को लाइफस्टाइल से हटा देना है। तो हम बात कर रहे थे आज के सब्जेक्ट की। हाँ जी, टीबी पेशेंट के लिए भी, टीबी सारा कचरा निकालने का हम शरीर को मौका दे देते हैं। जब आकाश तत्व खालीपन देते हैं तो शरीर के पास एक ही काम बचता है। संस्कृत में एक वाक्य लिखा गया है, आहार पचती सीखीन दोषान आहार वर्जितम। ये 2 लाइन इतनी ज्ञान सबर हैं कि उसमें पहली लाइन ये दिखाती है कि आहार पचती सीखीन, जब आप आहार लेते हैं तो हमारी जीवनी शक्ति उनको पचाने के काम में लग जाती है। जीवनी शक्ति के पास क्या काम रहता है? पचाने का। आहार पचती सीखीन। अभी दोषान आहार वर्जितम, आहार को जब वर्जित कर देते हैं, आहार को रोक देते हैं, आपने 20 घंटा रोक दिया आहार को, तो क्या होता है? दोषान आहार वर्जितम, दोषों को खाने लगता है शरीर। क्या करता है? अपने दोषों को। वो दोष क्या है? टीबी हो, कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, माइग्रेन हो, जो भी रूट कोज है उनका, वो गंदगी है। वो गंदगी को शरीर दोषान आहार वर्जितम, दोषों को खाने का शुरू कर देता है। सभी रोग एक है, उनका कारण भी एक है, उनका निवारण भी एक है। रोगों का कोई नाम नहीं है, सभी रोग एक है और उनका कारण भी एक है और उनका निवारण भी एक है। ये चिकित्सा, ये ईश्वरीय चिकित्सा के नियम है। रोगों का तो हमने डिवाइड कर दिया कि ये चीज़ को ये बोलेंगे, ये चीज़ को ये बोलेंगे, ये चीज़ को। मेरे को तो कई बार यहाँ जो आते हैं लोग, वो अपना दर्द बताते हैं तो मैं पहली बार सुनता हूँ उनके रोग के विषय में। लेकिन मैं जो सीखा हूँ, मैं जो पढ़ा हूँ, मेरे को जो अनुभव है, उसमें तो ये बात सिखाई गई है कि रोग भी एक है, उनका कारण भी एक है और उनका निवारण भी एक ही है। और सिर्फ मैं समझता नहीं, उल्टा मैं वो एप्लीकेशन करके हजारों नहीं लाखों लोग ठीक हो गए। हजारों ठीक होते तो भी एक तुक्का होता, लाखों लोग ठीक हो गए। जिनको फेस टू फेस नहीं देखा है
उनके प्रत्युत्तर, उनसे व्हाट्सएप पे रिपोर्ट सब भी आ जाते हैं। मैंने कहा चलो ये मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर की है, हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि चैलेंज है इसमें। डॉक्टर को कुछ नहीं करना है, करना किसको है? आपको है, पेशेंट को है। मैं यहाँ आप आए, थोड़े बहुत ज़्यादा 8-10 हज़ार के सप्लीमेंट लिख दूँ और बोलूँ चलो सुबह से स्टार्ट हो जाओ, तो आपको लगा हाँ अभी मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया, सर ने इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना शुरू कर दी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हम तो क्या गए, आपको करना पड़ा, सुबह उठ के एनीमा भी आपको लेना पड़ा। ऐसे भी नहीं कि आपको यहाँ पूरा एकदम फैसिलिटीज से एनीमा दिया गया, ऐसे किया गया, ऐसे कपड़े मरीजों वाले पहनाए गए, कोई तामझाम नहीं है। करना आपको है। उपवास कौन रख रहा है? आप खुद रख रहे हैं। न कर फिर क्या होता है, डॉक्टर लोग तो चलो 9 बज गए ये ले लो, 10 बज गए ये ले लो, डालना ही शुरू रखते हैं। जब तक डालना शुरू रखेंगे तब तक ठीक होने की संभावनाएं कम होती जाती है। और उसमें भी एसिडिक दवाइयाँ तो हाईली एसिडिक है। और हम कहते हैं चलो ये सिर दर्द की गोली, ये पेट दर्द की गोली, ये किडनी की गोली, ये गोलियाँ खा खा के खुद को गोली लगा ली हमने, है अपना जीवन ही बर्बाद बनाने लग जाते हैं। हाँ, और इतना अटेंशन दे दे के दिमाग भी थक जाता है। और फिर इतना थक हार कर भोजन से ज़्यादा कई बार कोई लोगों की गोलियां बढ़ जाती है। तो इतनी अगर भोजन को दवाई समझकर खाओ तो दवाइयाँ खानी नहीं पड़ेगी। और वरना अगर भोजन को बहुत ढेर सारा खा लिया तो दवाइयाँ ही आपका भोजन बन जाएगी। तो दवाइयों को कोई भोजन बनाना नहीं चाहता। इतनी सिंपल टेक्निक से, अनुभव से आपको इतना वंडरफुल लगेगा कि हम इस चिकित्सा विज्ञान में कुछ अंधियारे में भटक रहे थे। हम स्वास्थ्य पाना आसान है, बीमार पड़ना मुश्किल है। लोग अक्सर, आप कहीं भी चिकित्सक के पास चले जाओ, क्या बोलेगा? इनसे उल्टा बोलेगा, अरे भाई बीमार पड़ना आसान है, स्वस्थ होना मुश्किल है। हम ये उल्टा कहते हैं, स्वस्थ होना भाई आसान है, बीमार पड़ना मुश्किल है। 20 साल तक गुलाब जामुन खाए, तब जाके शुगर आया, तब जाके कोई तकलीफ और बढ़ गई। मेवे, मिष्टान, रबड़ी, रसमलाई, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब 20-20 साल तक खाना पड़ता है, तब जाके शरीर बीमार होता है। सिगरेट भी 50-50 साल फूंकनी पड़ती है, तब जाके कैंसर होता है। तो बीमार होना बहुत मुश्किल है, बीमार होना बहुत मुश्किल है, स्वस्थ होना आसान है। बस यहाँ ठहरो, 15 दिन रहो, खच्चा खाओ, फास्टिंग करो, पेट सफाई कर दो, ऑन द स्पॉट आप 2 दिन में आप हल्का फील करने लगी, तो स्वस्थ होना आसान ही हो गया आपके लिए। आप अभी तक हमारे मेंटालिटी जो बड़े लोगों ने जो सेट कर दी, पढ़ाई ने सेट कर दी, उसी सेटिंग से हम चलते हैं अपने जीवन में। लेकिन ये बहुत इजी टास्क है, इजी सब्जेक्ट है स्वास्थ्य को पाना। कोई के साथ 3 महीने से कच्चा खा रहे हैं, जितना हम चाह रहे हैं उतना परिणाम नहीं मिल रहा है। मैंने कहा 30 साल तो बिगाड़ने में लगा दिए, 3 महीने में थक गए आप हैं? बिगाड़ने में हमने 30 साल, 40 साल, कोई तो 70 साल लगा देते हैं, फिर जाके बीमार पड़ते हैं। और आप 3 महीने में या 5-7 महीने में थक जाते हैं। आपको ये बहुत लंबा पीरियड लगता है कि बाप रे 90 दिन कच्चा खाना पड़ेगा, तो मर जाएंगे। क्योंकि हम तन से तो बीमार हो ही गए, मन से भी बीमार हो गए। ये पीरियड लंबा लगेगा हमें। मेरा सोराइसिस नहीं जा रहा था और उसमें भी 50% मेरे को 3 महीने में हीलिंग हो गई। तो मेरे को ये पीरियड ऐसा लगा, 90 दिन कच्चा खाया, इतना उपवास किया, फिर भी 50% से फिर आगे जाता ही नहीं है। फिर 3 महीने और जोड़ लिए। फिर मैंने एक बार सोचा, जब उपवास रखते हैं तो सोचने का दिमाग खाली रहता है सोचने के लिए। मैंने सोचा वो ये करने में तो मेरे को 35 इयर्स लग गए, ये सोराइसिस लाने में शरीर में, तो उनको जाने में कम से कम 2 साल तो देना चाहिए। ये इसमें ही ईमानदारी कहेंगे हम, हैं? कोई बड़े रोगों को, बड़ी व्याधियां हैं, उनके साथ पूरा जीवन गुजारा जाए, उनके बदले 1-2 साल क्यों न दे पाए हम इस चीज़ को? थोड़ा विश्वास रख के, श्रद्धा रख के। सत्य की खोज में आगे बढ़ना है तो श्रद्धा तो रखनी ही पड़ेगी। 1-2 साल दे दो इनके लिए। और दिमाग चलाने वालों ने NDS में बहुत चला लिए,
हमारे बीवी चौहान साहब ने खूब दिमाग चलाया 32 साल 31 साल इस विषय में। हम क्या करते हैं, हम दिमाग चलाते हैं, चलो ये ठीक है एक बार तो खा सकते हैं, अगर कई बार गेहूं खा लिया तो क्या प्रॉब्लम आ गया, कौन सी आफत आ गई, दूध पी लिया तो कौन सी आफत आ गई। बरोबर, अभी हमें दिमाग नहीं चलाना है, हमें तो दिल चलाना है। जो दिल चलाते हैं ना, दिमाग चलाने वालों ने चला लिया है ऑलरेडी। इसमें 32 साल में पूरे भारत में, ठीक पूरे वर्ल्ड में फैला दिया है। 32 साल में आप देखो कोई कंट्री बाकी नहीं रहा है इस चीज़ को, एनडीएस को, फॉर्मूला को हर एक जगह पहुंचाने में। इतना दिल दिमाग दोनों लगा लिया। हमें अपनी तरफ से दिल लगानी है कि दिल लगाओ आप, और देखो दिमाग अपने आप खुल जाएगा, कन्विंसिंग अपने आप होती जाएगी। बस चैलेंज लेके आप एक कदम आगे बढ़ जाओ। और इसमें भी 12-15 प्रकार से फॉलो किया जा सकता है। काफ़ी सारी छूट छाट है, ऐसे भी नहीं कि पकड़ में आ गए। अभी आप जूही बहन पकड़ में आ गई, अब उनको तो रोटी खाने ही नहीं देंगे, हैं? ऐसे नहीं है। वो एकदम मानो कि यंग एज है, 50-55 kg की हो जाती है, एकदम लड़कियां 50-55 के बीच में और खूबसूरत दिखती है। तो जो अपना जो फिजिकल स्ट्रक्चर उनको चाहिए वो मानो कि मिल गया। फिर वो चाहे कि सर मैं थोड़ा रात को रोटी खा सकती हूँ, तो मैं कहूँगा ऑब्वियसली आप रोटी गेहूं की ना खाओ, बाजरा, ज्वार, मक्का, मिक्स ग्रेन आटा, उसमें थोड़ा पालक या चुकंदर कुछ भी उसका पेस्ट बना के इसका आटा गूंथ लो और 2-3 रोटियां खा लो आराम से सब्जी के साथ। तेल में डालूं, मेरे को तेल खाए हुए 1 साल हो गया। मैंने कहा कोई नहीं, ये वो घानी का तेल आता है, 1 बूंद डाल दो। काफ़ी सारे रास्ते हैं इसमें, छूट छाट है एक टाइम खाने की। आप कहेंगे मेरे को सर आज पाव भाजी खानी है, मैं खा सकती हूँ, अभी मैं ठीक हूँ। मैं कहा हाँ बहन जी, लेकिन सप्ताह 15 दिन में 1 बार खाना रात को। तो थोड़ा चीटिंग और एडजस्टमेंट के साथ भी इस प्रणाली को किया जा सकता है। मैंने मसाले डोसे ठीक होने के बाद बहुत खाए। पहले मैं 3 खा सकता था, एनडीएस करने के बाद कई बार 10-10 एक साथ खाए हैं, 10-10। मुझे पता चला कि मेरी ये कैपेसिटी आ गई है कि 10 मसाले डोसे को मैं हजम कर सकता हूँ। कोई लोग कहते थे कि इनकी आंतें सिकुड़, वो आमाशय है ना, वो सिकुड़ गया है, अब वो खा नहीं सकेगा। तो मैंने एक दिन ट्राई किया कि चलो बनाओ, आज हम देखते हैं कितना खा सकते हैं। हरी चटनी कैसी सुंदर बनती है, उसमें स्पेशल मसाला डोसा की चटनी तो आपने खाई होगी, नारियल की। संभार बनता है, सारी चीज़ें उसके अंदर होती है फर्स्ट क्लास। और दूसरा खजूर की चटनी तो नहीं होती, लेकिन डोसे का जो मसाला है, और क्या होता है कुछ उसके, हाँ, और 100+ डोसे बनते हैं अलग अलग वेराइटी के, बराबर 100+। हमारे यहाँ एक दुकान है 100+ मसाला डोसा, कोई भी मांगो पूरा मेनू आएगा। कौन सा फ्लेवर चाहिए आपको, हैं? अब नहीं अब नहीं खाना है। नहीं ये आएगा असली में। उनको अपना इलाज अभी नहीं करवाना है, हाँ अभी चल पा रही है, हाँ। सही बात है। टेंशन ना लो, मैं चल पाऊंगी फिर भी। अच्छा है, वी ब्लेस्ड कि आप लाइफ लॉन्ग, हाँ जी मैं 2 महीने के फास्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हर कोई नई चीज़ और अच्छी चीज़ को अगर जान लेते हैं, सिर्फ जानना ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारा प्रथम चरण क्या है, जानना। जानते हैं तो कर सकेंगे, जानते ही नहीं है तो फिर पता ही नहीं है तो क्या करेंगे, किस दिशा में भागेंगे। और यहाँ तो विधि पूर्वक बताया जाता है कि एनिमा लो, फास्टिंग करो, हरी पत्तियाँ लो, फल खाओ, सब्जियाँ खाओ और सो जाओ, बरोबर। ये सिंपल ये टेक्निक्स चेंज हैं पंच तत्व आधारित। कौन सा तत्व किस समय लेना है वो भी सारी बातें हम बताते हैं कि पहले आप आकाश तत्व लो, फिर हरी पत्तियाँ वायु तत्व लो, फिर अग्नि तत्व, फल खाओ, फल के बाद सब्जियाँ खाओ, जल तत्व लो, और आखिर में जब सोने जाओ आप ठीक ठाक है, इस कंडीशन में अच्छा फील कर रहे हैं, तो रात को थोड़ा सा 1 आधा रोटी और सब्जी चावल कुछ भी खाना है खा लो, अनाज तत्व से पृथ्वी तत्व मिल जाएगा। तो हाँ जी, जैसे कि हम मानते हैं कि जब हम सोने जाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, इन द मॉर्निंग इट विल बी मोर पावरफुल। तो आप जिसे बता रहे हो उसको उल्टा हो गया, उल्टा हमने उल्टा का उल्टा कर दिया तो सुल्टा हो गया।
लोग ठीक हो रहे हैं। जो पुराने मिथ हैं, गलत मान्यताएं हैं, वो सारी हम गलत मान्यता का पूरा चैप्टर है मेरा, कि हमें दिमाग में कितने मिथ फैला के रखे हैं, गलत मिथ। उसमें ही हम भोजन के बाद कसरत करना, भोजन के बाद थोड़ा हालचाल करना, ये सारा साइंस ने हमें सिखा दिया। 1000 कदम या 100 कदम आप चलो खाने के बाद, तो हमारा रूल्स अलग है। भोजन के बाद विश्राम। हाँ हाँ जी हाँ, भोजन के बाद विश्राम का है समय। हम क्या करते हैं, भोजन के बाद चलने निकल पड़ते हैं। तो आप ज़्यादा उलझो नहीं। हम तो कहते हैं कि भोजन के बाद विश्राम करके आपको अच्छा फील हो रहा है। मैं तो कहता हूँ मेंटली श्रम भी भोजन के बाद नहीं करना है। लोग लैपटॉप पे बैठ जाते हैं भोजन करके, तो तब आप शरीर को पूरा छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, सोफे में आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ और सुखासन जिनको कहेंगे ना, ऐसे सुखासन की अवस्था में सो जाओ। और शरीर का क्या भाग चल रहा है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन है, पूरा डाइजेस्टिंग सिस्टम की तरफ डाइवर्ट हो जाता है खाने के बाद। अभी हाथ पैर हिलाते हैं तो 50% ब्लड उसके तरफ भी जाएगा, तो यहाँ डाइजेस्टिंग का जो पीरियड है वो ब्रेक होगा और पाचन अच्छे तरीके से नहीं होगा। ऐसा साइंटिफिकली सारी बातें हम बताते हैं। बाकी शुरुआत के समय में चैप्टर और टॉपिक्स काफ़ी हैं, जिसमें हम दिमाग लगाने जाएंगे तो दिमाग लगाने वालों ने लगा लिया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरे 1200 वीडियो हैं। 1200 वीडियो में आपको इंटरेस्ट लगेगा ना, तो आप एक एक करके सिर्फ 100 वीडियो भी देख लेंगे ना, 50-100 वीडियो, तो भी अपनी काफ़ी सारी चीज़ों के सॉल्यूशन उसमें मिल जाते हैं विथ एविडेंस। लोगों के अनुभव आपके सामने ये है। यूएसए से हैं भाई हर्षद भाई, और आपका नाम रश्मि, और ये हमारी दर्शना बहन यूके से हैं। आई थी ना, तब मैं उनके हालत देख रहा था। जैसे मुझे वो बहन स्कूटी पे लेके उनको आई, अकेली थी, तो उन्होंने हयाती बहन को बोला मैं पीछे अगर गिर न जाऊँ, मेरा बॉडी बैलेंस होगा कि नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंट उनके अंदर नहीं था। और आज के दिन में हमारे साथ वो समंदर में द्वारिका आए, तो एकदम आराम से छोटी बच्ची की तरह घूम रहे हैं, इधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं। मेरे को अच्छा लग रहा था, चलो आज थोड़ा एक कॉन्फिडेंट के साथ अपना बॉडी का बैलेंस भी, माइंड का बैलेंस भी बनता जा रहा है। कल तो पूरा शॉपिंग किया, पूरा बाजार में। अगर पहले दिन आपको शॉपिंग करवा दे तो आई थिंक नहीं होती आपसे, तो और भी अच्छे तरीके से। मेरे को इतनी आशाएं उनसे नहीं थी कि इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बहुत कम दिनों में, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट फॉलो कर रही है। शायद 2 kg के आसपास वेट लॉस। तो और भी हो ना। हाँ 96 हुआ। अच्छा, वेरी गुड। तो मतलब 2.5-3 kg के, हाँ, इतना वेट लॉस सिर्फ 3-4 दिन हुए या ज़्यादा हुए हैं? हाँ 7 days आज हैं, तो अच्छे तरीके से जा रही है। तो ये अनुभव की बातें हैं। NDS इज़ नॉट ए एक्ट, इट्स ए एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस करके देख लो। और ग्रीन जूस मीन्स ग्रीन ब्लड, सिर्फ अंदर खून अपने आप बढ़ने लगता है। इनका क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर और आयन का स्ट्रक्चर जो है ना, वो दोनों, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दोनों एक है। केमिकल में, वो केमिस्ट्री में देखेंगे तो सिर्फ एक ही आयन का वो डिफरेंट है उसमें जो होता है वो। तो इसमें सीधा आप ये पियो, ग्रीन ब्लड, ग्रीन जूस ट्रांसफर इनटू रेड ब्लड, सीधा खून, HB अपने आप जंप होता है। ये सिर्फ 15 दिन 30 दिन पी लो, फिर HB को आप चेक करो। हाई राइज 6 वाले 10, 11, 12 पहुंच जाते हैं आराम से विद इन 1 मंथ। तो ये सबसे बड़ा हमारा मास्टर 3 स्ट्रोक है ना, उसमें से ये है एक ग्रीन जूस। पहला मास्टर स्ट्रोक हमारा एनीमा है, दूसरा अभी 12 बजे तक आप फास्टिंग रखें, दूसरा मास्टर स्ट्रोक हमारा हेल्थ का वो है, और तीसरा जो आप पी रहे हैं 12 बजे तक फास्टिंग, 12 बजे तक, हाँ फिर ये पीना है। स्टार्टिंग इनसे। आकाश के बाद क्या लेना है? वायु तत्व। जैसे हाँ मेरा बेटा है, मैं उसका स्टार्ट करूँगी। जी 3 घंटा उनको फास्टिंग कराओ, वो भी बीमार भी नहीं है। कम से कम फास्टिंग दो उनको 2-3 घंटे उठने के बाद। फिर उनको हरी पत्ती का जूस पिलाओ, और फिर फल भी खिला के भेजो उधर स्कूल में, वो भी कर सकते हैं। बच्चे तो है ना ग्रोथ लेवल के ऊपर है। 25 साल तक कोई 16 घंटे का फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। 2 घंटे फास्टिंग रखता हूँ, ठीक है, उसके बाद कोई बात नहीं, 2 घंटे भी काफ़ी हैं, लेकिन सही तो जाएगा, दूध तो नहीं जाएगा,
दूध बंद कर देते हैं तो बच्चों को दवाखाने पे ले जाने की लगभग 60% ज़रूरत कम हो जाती है दूध छोड़ने से। सिर्फ सुबह कल हमने बताया था कि कोई भी माँ बिना दूध पिए उनको स्कूल भेजना नहीं चाहती और कोई बच्चा दूध पी के जाना नहीं चाहता, तो फिर भी हम बछड़ा बनाकर उनका गाय को दूध का पिलाते रहते हैं। मदर मिल्क दे सकते हैं बच्चों को, और मदर मिल्क के बाद कोकोनट है ना, वो इक्विवेलेंट टू मदर मिल्क। कोकोनट इतना गुणकारी है। कोकोनट का आप दूध निकाल दो, छाछ बना दो, दही बना दो, कोकोनट का सारी चीज़ें बनती, यहाँ आप सीख जाओगी। और सहजन की पत्तियाँ, उसमें भी हेवी कैल्शियम, कल हम रात को बात की थी। तो ये सारी चीज़ें नेचर से काफ़ी उपलब्ध हैं।